खेसारी लाल यादव जिस छपरा विधानसभा सीट से चुनाव लड़ रहे हैं, उस छपरा विधानसभा सीट के बारे में दैनिक भास्कर अपने रिपोर्ट में कहता है कि 50-50% चांस है। मतलब कि खेसारी के जीतने का अनुमान 50% से ज्यादा नहीं है। आखिरकार छपरा का विधानसभा सीट जो राष्ट्रीय जनता दल है उसके लिए इतना टफ क्यों है, और क्या वाकई में छपरा का सीट खेसारी लाल यादव को दे करके आरजेडी ने कोई गलती कर दी है, या खेसारी लाल यादव ने सीट चुनने में कोई गलती कर दी है। साल 2000 के बाद से अगर आप इतिहास के पन्नों को पलटेंगे, जब झारखंड और बिहार अलग अलग राज्य बने, उसके बाद जब भी छपरा में चुनाव हुआ है तो मात्र एक बार ऐसा हुआ है कि वहां पर राष्ट्रीय जनता दल चुनाव जीत पाए। और 20 साल के बाद राष्ट्रीय जनता दल ने छपरा से किसी यादव को टिकट दिया है। मतलब कि राष्ट्रीय जनता दल भी उसके बारे में जानती है कि वहां पर वो सीट उसके लिए बड़ा मुश्किल है, और दूसरा कि यादव कैंडिडेट अगर बनाया जाएगा तो मुश्किल उसके लिए और अधिक बढ़ जाती है। हमने सोचा कि छपरा विधानसभा सीट का जो समीकरण इस वक्त पर चल रहा है, खेसारी लाल यादव के आने के बाद जो तमाम चीजें बदली हैं, उसके बारे में अंदरूनी तौर पर क्या कुछ हो रहा है उस पर एक बार चर्चा किया जाए। सारी कहानी आपको बताएंगे, लेकिन आगे बातचीत करने से पहले हमारा नमस्कार स्वीकार करिए। हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है। साल 2000 के बाद से जब भी छपरा के उस विधानसभा सीट पर चुनाव हुआ है तो 6 बार चुनाव हुआ है, जिसमें से 5 बार एनडीए चुनाव जीता है। मतलब बीजेपी या फिर जेडीयू, सिर्फ एक बार राष्ट्रीय जनता दल वहां पर चुनाव जीत पाई है। अब अगर आप इतिहास के पन्नों को पलटेंगे तो पिछले 2 बार से जो राष्ट्रीय जनता दल है उसकी तरफ से राजपूत कैंडिडेट दिया गया, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से वहां पर वैश्य समुदाय का कैंडिडेट दिया गया। मतलब कि बनिया बिरादरी, आप गुप्ता कहिए जो इस वक्त पर भी हैं, या अभी मौजूदा जो विधायक हैं वो भी। अब कुल मिलाकर के अगर छपरा सीट का आप इतिहास देखेंगे, साल 1967 से लेकर साल 2015 तक, तो जब भी चुनाव हुआ है, जो भी वहां पर विधायक बना है, या तो वो राजपूत रहा है या यादव रहा है। यादव और राजपूत का वो जो सीट है वो उनका ही बाहुल्यता वाला सीट है। 35% वहां पर यादव और राजपूतों की जनसंख्या है। लेकिन यहां पर गौर करने वाला विषय यह है कि जो भारतीय जनता पार्टी को अन्य वोट मिलता है राजपूतों के बाद, मसलन वो वैश्य वोटर हो, वो अन्य जातियों का वोटर हो, वो वहां पर इस समीकरण में मौजूद है कि जब वो एकजुट होकर के राजपूतों के साथ भारतीय जनता पार्टी के कमल का बटन दबाते हैं तो फिर वहां पर राष्ट्रीय जनता दल की हार निश्चित हो जाती है। अगर पिछले 2 बार के चुनाव पर आप गौर करेंगे तो यही कारण रहा कि राष्ट्रीय जनता दल राजपूत को टिकट देकर वो सीट जीतने का प्रयास करती रही, जिससे कि राजपूत वोटों को काटा जा सके और यादव का वोट मिलेगा और उस समीकरण से सीट निकाला जा सके। लेकिन फिर भी ये हो नहीं पाया, और इसीलिए जब दैनिक भास्कर अपनी रिपोर्ट तैयार करता है तो कहता है कि खेसारी लोकप्रिय तो हैं, चुनाव में चर्चा का विषय तो बने हैं, लेकिन वो चुनाव जीत जाएंगे इसकी उम्मीद केवल 50% ही है। दैनिक भास्कर अपनी रिपोर्ट में एक और बात का जिक्र करता है जो बड़ा महत्वपूर्ण है। राखी गुप्ता जो छपरा की पूर्व मेयर रही हैं, वो राखी गुप्ता निर्दलीय चुनाव लड़ रही हैं। चूंकि उनको उम्मीद था कि भारतीय जनता पार्टी उनको टिकट देगी, बीजेपी ने उनको टिकट ना देकर एक दूसरी महिला कैंडिडेट को टिकट दिया। वो महिला भी उसी समुदाय से ताल्लुक रखती है, जिससे राखी गुप्ता। अब राखी गुप्ता चूंकि वहां से निर्दलीय चुनाव लड़ रही हैं, तो दैनिक भास्कर अपनी रिपोर्ट में कहता है कि राखी गुप्ता का प्रदर्शन इस बात का निर्धारण करेगा कि वहां पर भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीत पाएगी या फिर राष्ट्रीय जनता दल। मतलब कि अगर राखी गुप्ता जो गुप्ता वोटर्स हैं, बनिया है, वैश्य हैं, अगर उन बिरादरी के वोटों को काट पाए, अगर उनके अच्छे खासे वोटों को अपने तरफ मोड़ पाए, तो फिर भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट
वहां से चुनाव हार जाएगा। अगर राखी गुप्ता का प्रदर्शन इतना प्रभावी नहीं रहा तो फिर खेसारी लाल यादव का वहां से चुनाव जीत पाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। छपरा सीट जो है यूं तो राजपूत और यादव बाहुल्य है, लेकिन जब चुनावी समीकरण में आप वहां पर जाएंगे तो मुसलमानों की जनसंख्या केवल 10% है और यादव राजपूत मिलाकर 35% और अन्य जातियों के वोटों का समीकरण आप बिठाएंगे तो एनडीए का पलड़ा वहां पर भारी पड़ता रहा है। पिछले लगभग 2 दशक का अगर आप इतिहास देखेंगे तो आपको यही लगेगा। सिर्फ एक बार राष्ट्रीय जनता दल चुनाव जीत पाई है, वरना हर बार वहां पर एनडीए ही जीता है, चाहे बीजेपी या फिर वहां से जेडीयू। साल 2015 में पहली दफा भारतीय जनता पार्टी की तरफ से छपरा में जो प्रत्याशी बनाए गए और जो चुनाव जीत गए, वो पहली दफा ऐसा उस सीट पर हुआ कि कोई वैश्य विधायक बना हो, जिनका नाम था सीएन गुप्ता। सीएन गुप्ता 2015 और 2020 लगातार 2 बार विधायक बने और दोनों बार वो प्रभुनाथ सिंह के लड़के को वहां पर हराते हैं। बाहुबली नेता प्रभुनाथ सिंह, राजपूतों के नेता। इसके बावजूद वो सीट जहां पर राजपूत बाहुल्यता है, यादव बाहुल्यता है और आरजेडी के टिकट के बावजूद राजपूत बाहुबली के बेटे चुनाव नहीं जीत पाए। और इन्हीं समीकरणों के आधार पर कहा जा रहा है कि खेसारी लाल यादव के लिए भले दूर से दिखाई दे कि यह सीट आसानी से निकल जाएगा, लेकिन असल तौर पर ऐसा होना नहीं है। यह सीट जीतना बड़ा मुश्किल है। अब खेसारी लाल यादव को लेकर के सोशल मीडिया पर कई प्रकार की चीजें चल रही हैं। मसलन राजपूतों का वोट ना बटे, इसके लिए खेसारी का एक गाना है कि दाल गौले ना देम बबुआन के, तू माल हौवे जान अहिरान के। इस गाने को बड़ी तेजी से जो वहां के लोकल वोटर्स हैं उनके बीच प्रचारित किया जा रहा है। कहा जा रहा है कि यादवों के लिए ही वो केवल है, दूसरी जाति के बारे में वो कैसे गाना गाता है खेसारी लाल यादव, जरा आप ये देख लीजिए। हमने भी सोशल मीडिया पर ये तमाम चीजें देखी, तब हमने तय किया कि जरा वाकई में इसके समीकरण के ऊपर एक बार बात किया जाए। बाकी अगर प्रभुनाथ सिंह के बेटे वहां से चुनाव लड़ते हैं, आरजेडी के नाम पर यादव और मुसलमान उनके बेटे को वोट देता है, उनके नाम पर राजपूत वोटर उधर शिफ्ट होता है, उसके बावजूद अगर आरजेडी वो सीट नहीं जीत पाती है तो शायद खेसारी लाल यादव का अकेले वो सीट निकाल पाना बड़ा मुश्किलों भरा होगा। इसीलिए दैनिक भास्कर शायद अपनी रिपोर्ट में 50-50% का जिक्र करता है। बाकी अगले कुछ दिनों में परिणाम सबके सामने होगा, लेकिन जो चर्चाएं चल रही हैं और जो समीकरण है हमने वो आपके सामने रखा है। आपकी प्रतिक्रिया इस पर क्या है कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। बाकी अन्य कोई टॉपिक जिस पर आप चाहते हो कि हम वीडियो बनाएं, उसे भी कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। हमारा पूरा प्रयास होगा कि उस पर भी वीडियो बनाएं। वीडियो वहीं पर समाप्त करते हैं। अंत में हमारा परिचय, हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है। बहुत बहुत धन्यवाद।